राधे राधे एवरीवन, आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए। कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिख दीजिए। फ्रेंड्स, माँ भगवती सदैव आपका कल्याण करेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रों की पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजन विधि बताने जा रही हूँ। पहले दिन हम कैसे पूजन करते हैं और कैसे स्थापना की जाती है। नवरात्रि पूजन बड़ा पूजन होता है। 9 दिन के लिए माँ की स्थापना होती है। इसके लिए माँ की एक चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और कलश की स्थापना जरूर करनी होती है पूरे 9 दिन के लिए। कलश किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का या स्टील का। कलश के ऊपर कलावा बांध लें। अब रोली से उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें और फिर उसके अंदर हम गंगा जल डालेंगे और जल डालें। जल हमें कंठ तक भरना होता है। उसके बाद एक सिक्का डालें। सिक्का चांदी का भी ले सकते हैं। सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत डालें, फूल डाल दें। कलश के अंदर ऐसे आम के पत्ते लगाने होते हैं और उसके ऊपर एक नारियल रखना होता है। नारियल के ऊपर कलावा बांधना होता है। नारियल जटा वाला होना चाहिए। नारियल पर भी टीका लगा दें। नारियल को हम सीधा कर कर रखेंगे। अब हम नारियल पर भी टीका लगा देंगे। अब चावल लेकर अष्टदल कमल बना लें। ये सफ़ेद रंग के चावल हैं, इसलिए इस पर हम हल्दी कुमकुम लगाएंगे। इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। हल्दी और कुमकुम अच्छे से लगा देंगे और जो कलश बनाया है वो इसके ऊपर स्थापित कर देंगे। माता रानी की दाईं तरफ हमें कलश को स्थापित करना है। फूलों का या चावल का आसन बनाकर माता रानी को स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से ज़रूर साफ कर लें। यहाँ पर स्थापित कर दें। यहाँ पर गणेश जी की स्थापना जरूर करें। गणेश जी की मूर्ति हो तो मूर्ति, नहीं तो सुपारी के ऊपर कलावा रखकर भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रे नवग्रह से संबंधित होते हैं। ऐसे नवग्रह की स्थापना जरूर करें। ये आपको शॉप पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिले तो 9 चावलों की ढेरियाँ बनाकर भी आप नवग्रह पूजा कर सकते हैं। उनके ऊपर सुपारियाँ रख लें। यहाँ पर हमने दिए की स्थापना की है। आप चाहे तो अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। अखंड ज्योत के अपने नियम होते हैं। अगर आप अखंड ज्योत के नियम की पालना कर सकते हैं तो अखंड ज्योत जला लें। उसके बाद हमने एक प्लेट में रोली से एक स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर विराजमान करके जुआरे, हमने जुआरे मिट्टी के कुंडे में उगाए हैं। प्लेट हमने नीचे इसलिए रखी है क्योंकि जब जुआरे में पानी डालेंगे तो नीचे नमी आएगी और हमारा नीचे से वस्त्र खराब ना हो जाए, इसलिए ये जो पूजा स्थापना है वो नवरात्रे के पहले दिन सुबह सुबह करनी होती है। और माँ भगवती का, गणेश जी का ध्यान करते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के व्रत पूजन का संकल्प करते हैं और सभी का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे माँ, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो बोलते हुए आप अपने व्रत पूजन को प्रारंभ कर लें। फिर पुष्प अक्षत समर्पित कर देते हैं और माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप 9 दिन हमारे घर में विराजमान हो करके हमारी पूजा सेवा स्वीकार करें और हमारी व्रत पूजन निर्विघ्न संपन्न हो। इसके बाद आप सभी को जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा दे। जो भी धातु की मूर्ति हैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर विराजमान कराएं और वस्त्र पहनाएं। आप अपने आप पर भी जल का छींटा लगा लें। गणेश भगवान को वस्त्र में कलावा और जनेऊ समर्पित कर देंगे और जो नवग्रह हैं उन्हें भी हम वस्त्रों में कलावा समर्पित कर देंगे। नवग्रहों की स्थापना जरूर करें। उसके बाद हम माँ को चुनरी समर्पित कर देंगे। सभी को हम फिर तिलक लगाएंगे। माँ की जो तीनों पिंडियाँ हैं हम उनको भी तिलक करेंगे। गणेश जी को, नवग्रह को हम तिलक करेंगे। अब हम सभी को अच्छे से तिलक लगाकर पूजा करेंगे। अब हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे।
माता रानी को टीका लगा दिया, पिंडियों को भी टीका लगा दिया। अब हम अक्षत समर्पित करेंगे और जो जुआरे हैं हम उन्हें भी टीका करेंगे। अब हम अग्निदेव का पूजन करेंगे। अब हम सभी को फूल चढ़ाएंगे। माता रानी को, नवग्रह को, हम सभी को फूल अर्पित करेंगे और धूप दीप से पूजा करेंगे। माँ को लाल फूल जरूर समर्पित करें। माँ को लौंग पताशे बहुत पसंद है, तो आप लौंग पताशे का भोग लगाएं। और इसके अलावा पंचमेवा, कोई भी मिठाई हो, फल का भोग भी लगा सकते हैं। अब हमने ये फल लिए हैं, हम फलों का भी भोग लगा सकते हैं, हम पान का भी भोग लगा सकते हैं। एक जल का लोटा हम पास में भरकर रखते हैं और हाथ में अक्षत या फूल लेकर माता रानी की कथा सुनी जाती है। यहाँ देखो, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और देखो, यहाँ डेली हवन किया जाता है, इसे अंगारी भी कह सकते हैं। हम सुबह शाम दोनों समय भी कर सकते हैं और एक समय भी कर सकते हैं। हमें एक समय तो ज़रूर करना है। ऐसे हमने गाय के गोबर का उपला सुलगा लिया है, इसके ऊपर घी कपूर डाल करके, और यहाँ पर हवन कुंड या अग्नि कुंड का भी पूजन कर लें, अग्निदेव का आह्वान करें। ऐसे हम घी की आहुतियाँ देते हैं और जो भी आपको माता रानी के मंत्र आते हैं उनको बोलते हुए आप आहुतियाँ दे सकते हैं। सबसे पहले लौंग बताशे को समर्पित करें। अब आप पान का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद घी की हम आहुतियाँ देंगे और फिर हम सामग्रियाँ ले लेंगे। उसके बाद आप 5, 7, 11 जितनी भी आहुतियाँ चाहें उतनी आहुतियाँ दे सकते हैं। अब हम ओम दुम दुर्गये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छाई नमः बोलते हुए आहुतियाँ दे सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप माता रानी की जय, माता रानी की जय बोलते हुए भी आहुतियाँ दे सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को लौंग के जोड़े जरूर चढ़ाने चाहिए, सामग्रियाँ जरूर चढ़ानी चाहिए। सभी को मिलकर माँ का स्वागत करना चाहिए और माँ का पूजन करना चाहिए। जल का छींटा दें, माँ का पूजन जरूर करना चाहिए सभी को। इस तरह से हमें पूजन करना है। जल का छींटा दे करके आचमनी कर देंगे, इससे हमारा हवन संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर हम आरती कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं। नवरात्रों में कपूर जलाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है और हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। आरती करने के बाद माँ से बार बार क्षमा याचना करते हैं कि हमारे पूजन में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो माँ हमें क्षमा करके सदैव हमें आशीर्वाद प्रदान करना, हमारे घर की सदैव रक्षा करना। हमें ऐसे नवरात्रों में पहले दिन माँ की स्थापना करनी होती है और पूजा करनी होती है। देखिए, पूजा के थोड़ी देर बाद आपने जो प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। जल के लोटे को सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। जल का लोटा माँ के पास सदैव भरकर रखें। शाम के समय उस जल को बदल सकते हैं, किसी भी गमले में सिला सकते हैं। ये चौकी पूरे 9 दिन लगती है। हमें शाम को आरती करनी होती है। आप व्रत में जो भी खाते हैं उसका पहले माँ को भोग लगाया जाता है, फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ऐसे हम पहले व्रत में स्थापना पूजा करते हैं। आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय माता की।